वसा का वर्गीकरण। वसा को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। सिंपल लिपिड्स या साधारण लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स या यौगिक अथवा संयुक्त लिपिड्स तथा डिराइव्ड लिपिड्स या व्युत्पन्न लिपिड्स। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल लिपिड्स या साधारण लिपिड्स के बारे में। ये ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल के एस्टर हैं तथा इन्हें ट्राइग्लिसराइड भी कहा जाता है। इनके निर्माण में 1 अणु ग्लिसरॉल तथा 3 अणु वसीय अम्ल के भाग लेते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, न्यूट्रल लिपिड्स या उदासीन वसा तथा मोम या वैक्स। उदासीन वसा जैसे घी व तेल, ये जब 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ठोस होते हैं तो घी कहलाते हैं तथा इतने ही तापमान पर जब द्रव रूप में होते हैं तो तेल कहलाते हैं। मोम या वैक्स, ये वसीय अम्ल के साथ ग्लिसरॉल के अतिरिक्त किसी अन्य अधिक अनुभार वाले अल्कोहल के एस्टर हैं। ये जल में अघुलनशील हैं तथा हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाओं में द्विबंध नहीं पाए जाते हैं। ये पत्तियों की सतह को रक्षात्मक आवरण या प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रदान करते हैं तथा इस प्रकार पौधे से जल को नष्ट होने से रोकते हैं और उन्हें रगड़ से भी बचाते हैं। ये जल कीटों व पत्तियों को जल अवरोधन प्रदान करते हैं। कुछ कीट जैसे मधुमक्खी भी मोम का निर्माण करते हैं। दूसरा वर्गीकरण है यौगिक या संयुक्त लिपिड्स अथवा कंपाउंड्स लिपिड्स। इसमें ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल के साथ कुछ अन्य यौगिक भी संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। इनमें मुख्य हैं, सबसे पहले है फॉस्फोलिपिड्स। इनमें लिपिड्स के साथ फॉस्फोरिक अम्ल तथा नाइट्रोजन युक्त बेस भी पाए जाते हैं, जैसे फॉस्फेटिडिक अम्ल, लेसिथिन, सिफेलिन, फॉस्फेटिडिल सेरीन, फॉस्फेटिडिल आइसोसिटॉल, स्फिग्मोमाइलिन और प्लाज्मेलोजिन्स। ये कोशिकाओं के जीव द्रव विशेष रूप से कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं। रक्त में लिपिड पदार्थों के परिवहन, अवशोषण व उपापचयी क्रियाओं में फॉस्फोलिपिड महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरी प्रकार के यौगिक लिपिड्स हैं ग्लाइकोलिपिड्स, जिन्हें सेरिब्रोसाइड्स भी कहा जाता है। ये शर्करा युक्त लिपिड हैं तथा मस्तिष्क, वृक्क, प्लीहा, यकृत, श्वेत रक्त कणिकाओं, एड्रिनल ग्रंथियों, फेफड़े, रेटिना, अंडे के पीले भाग आदि में पाए जाते हैं। इसके उदाहरण हैं कीरेसिन, सेरिबॉन, नर्वॉन, ऑक्सीनर्वॉन इत्यादि। तीसरी प्रकार के कंपाउंड लिपिड्स हैं सल्फोलिपिड्स, जिनमें वसा के साथ शर्करा एवं सल्फ्यूरिक अम्ल भी पाए जाते हैं। तथा चौथी प्रकार के कंपाउंड लिपिड्स हैं लाइपोप्रोटीन, जिनमें वसा के साथ प्रोटीन संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तीसरी प्रकार का वर्गीकरण है व्युत्पन्न लिपिड्स। वसा के जल अपघटन से प्राप्त उत्पाद व्युत्पन्न लिपिड्स कहलाते हैं, जिनमें 2 प्रकार हैं। पहला है फैटी एसिड्स, जिनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, तथा दूसरा है स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स में एक मूलभूत समान वलय रचना पाई जाती है, जिसे साइक्लोपेंटो हाइड्रोफिनेफ्थ्रिन न्यूक्लियस कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, स्टेरॉल्स और अर्गोस्टेरॉल। स्टेरॉल्स, इसके अंतर्गत कोलेस्ट्रॉल आता है। कोलेस्ट्रॉल जीवित प्राणियों की समस्त शरीर कोशिकाओं में पाया जाता है। मस्तिष्क, तंत्रिका ऊतक, त्वचा
व एड्रीनल ग्रंथियों में इनकी मात्रा अधिक होती है। अंडे के पीले भाग तथा मक्खन में भी यह पाया जाता है। यह प्राणिज स्टिरॉल है तथा वनस्पति जगत में अनुपस्थित होता है। शरीर में यह पित्त अम्ल, यौन हार्मोन, विटामिन डी, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए हानिकारक होता है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल की सामान्य मात्रा 150 से 200 मिलीग्राम प्रति 100 ml की होती है। मात्रा बढ़ जाने पर यह रक्त की धमनियों की भीतरी दीवारों पर जमना आरंभ हो जाता है। इससे रक्त धमनियों का व्यास संकुचित हो जाता है तथा रक्त का बहाव बाधित होता है। यह स्थिति हृदय संबंधी रोगों को जन्म देती है। दूसरी प्रकार के स्टेरॉइड्स हैं अर्गोस्टिरॉल। यह वानस्पतिक स्टेरॉल है तथा खमीर व फफूंदी में पाया जाता है। यह शरीर में त्वचा के बिल्कुल नीचे विद्यमान रहता है तथा सूरज की पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में विटामिन डी के एक रूप अर्गोकैल्सिफेरॉल D2 का निर्माण करता है। पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आने पर इससे रिकेट निरोधक गुण आ जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं लिपिड्स के कार्यों के बारे में। लिपिड्स का सबसे पहला कार्य है ऊर्जा प्रदान करना। वसा ऊर्जा का सांद्र स्रोत होता है। 1 ग्राम वसा से शरीर को 9 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। दूसरा कार्य है भोजन संग्रहण हेतु। वसा वसीय ऊतकों के रूप में त्वचा के नीचे संग्रहित रहती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में जब आहार में ऊर्जा कम मात्रा में उपलब्ध होती है तो यह वसा भोजन के आरक्षित स्रोत के रूप में कार्य करती है। तीसरा कार्य है कोशिकाओं के संरचनात्मक घटक के रूप में। वसा कोशिका झिल्लियों में विद्यमान रहती है तथा कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करने वाले तथा बाहर जाने वाले पदार्थों को नियंत्रित करती है। अगला कार्य है वसा शरीर के प्रत्येक कोश में फॉस्फोलिपिड के रूप में विद्यमान रहती है। इसके अतिरिक्त वसा में घुलनशील विटामिन्स जैसे विटामिन ए, डी, ई और के की संवाहक है तथा इस प्रकार उनकी प्राप्ति का स्रोत है। वसा ऊष्मारोधन का कार्य करती है। त्वचा के नीचे संग्रहित लिपिड्स पैडिंग या इंसुलेटर की तरह कार्य करते हैं तथा शरीर के ताप को कम होने से बचाते हैं। वसा पैडिंग के रूप में कोमल अंगों को ढके रखती है तथा शरीर की चोट और आघात से रक्षा करती है। यह हार्मोन संश्लेषण का कार्य भी करती है। यौन हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकॉइड इत्यादि लिपिड व्युत्पन्नों द्वारा संश्लेषित होते हैं। वसा एंजाइम क्रिया हेतु भी आवश्यक है। अनेक एंजाइम्स को अपनी संपूर्ण सक्रियता हेतु लिपिड्स की आवश्यकता होती है। वसा का अगले कार्य है प्रोटीन की बचत करना। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है जिससे प्रोटीन की शारीरिक वृद्धि, विकास एवं मरम्मत के कार्यों हेतु बचत हो जाती है। यह आंत्र नली में स्नेहक के रूप में कार्य करती है। मल चिकना बना रहता है तथा इस प्रकार कब्ज से बचाव होता है। इसके अतिरिक्त आहार में वसा की मात्रा अधिक होने पर पेट भरा रहता है और भोज्य संतुष्टि का आभास होता है। यह आमाशयिक रस के स्राव को बाधित करती है जिससे भोजन अधिक समय तक आमाशय में रहता है और जल्दी से भूख का आभास नहीं होता। वसा भोजन के स्वाद, रंग और गंध को बढ़ाती है। यह
त्वचा को स्वस्थ और कांतिमय बनाए रखने में भी सहायक है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वसा के अनेक कार्य हैं तथा यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फूड सोर्सेस या प्राप्ति के साधन। वसा प्राणिज और वानस्पतिक दोनों प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होती है। प्राणिज स्रोत में घी, मक्खन, क्रीम, दूध व दूध से बने पदार्थ, अंडा इत्यादि आते हैं। वानस्पतिक स्रोतों में सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, तिल, बादाम आदि से प्राप्त तेल, इसके अतिरिक्त सूखे मेवे, गेहूं व चावल के छिलके इत्यादि से प्राप्त तेल इसके वानस्पतिक स्रोत हैं। कमी के प्रभाव या न्यूनता के प्रभाव। वसा की न्यूनता से त्वचा खुरदरी व चमकहीन हो जाती है। इससे त्वचा का रोग, जिसे राइनोडर्मा कहा जाता है, वह हो जाता है। साथ ही वसा में घुलनशील विटामिन जैसे विटामिन ए, डी, ई और के की कमी के लक्षण भी नजर आने लगते हैं। अधिकता के प्रभाव। वसा की अधिकता का सबसे प्रमुख प्रभाव है मोटापा। बहुत अधिक मात्रा में वसा का सेवन करने पर शरीर का भार बढ़ने लगता है और अधिक मात्रा में ग्रहण की गई वसा शरीर में संग्रहित होने लगती है। शुरू में वजन कुछ मात्रा में बढ़ता है तथा धीरे धीरे यह मोटापे का रूप ले लेता है। इसके अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल का अधिक मात्रा में सेवन करने पर यह धमनियों की दीवारों में जमने लगता है, जिससे रक्त का बहाव बाधित होता है और हृदय रोग की संभावना बढ़ जाती है।